टोटोमेरिज्म की वीडियो थी, उसके अंदर हमने क्या स्टडी किया था, उसके अंदर हमने स्टडी किया था दैट टोटोमेरिज्म इन मतलब आपको कोई कंपाउंड अगर गिवन है तो उसके अंदर आपको ये बताना है कि टोटोमेरिज्म होगा या नहीं, तो किस तरीके से आप उसे बता सकते हो। ठीक है, कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की एंड हाउ वी विल एबल टू डिफाइन कि टोटोमेरिज्म इस कंपाउंड में होगा या फिर नहीं होगा। तो अब की क्लास के अंदर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमें क्या बताना होता है, परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट। ठीक है, मतलब कि इनोल की कंटेंट का कितना परसेंटेज होगा उसमें। तो हम आज की वीडियो में इन शॉर्ट इनोल की स्टेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इनोल स्टेबिलिटी के बारे में। देखो, अब सपोज आपको एक कंपाउंड गिवन है CH3C डबल बॉन्ड OH। ये क्या है, इथेनॉल है। ठीक है, 2 कार्बन है ना, इथेनॉल। चलो इस पे ना जाते हुए कि ये कौन सा कंपाउंड है, तो हम सिंपल इस कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। तो ये सपोज आपको कंपाउंड गिवन है और आपको ये सबसे पहले ये बताना है कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की, C डबल बॉन्ड हो, या फिर अगर C डबल बॉन्ड हो दिख जाए तो वेल एंड गुड होता है। अगर नहीं दिखता तो क्या करते हैं, कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो विद द, यहाँ पे था ना जैसे X होता है, ये कोई भी Y से कनेक्टेड हो, जो कि ऐसे था, जो X हो वो किससे जो X है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए विद सम एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बॉन्डेड है इसके साथ। चलो ठीक है, और वैसे भी ये C डबल बॉन्ड है तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। लास्ट वाली क्लास के अंदर हम कंडीशन ऑफ टोटोमेरिज्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन क्या होती है, इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 हो, और sp3 होगा तो देयरफॉर जितने भी उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे वो सारे क्या होंगे, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। तो जितने भी 3 हाइड्रोजन है क्या है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर आपको टोटोमेरिज्म शो करना है तो आप कैसे करोगे टोटोमेरिज्म, ये 1 2 एंड देन 3, 1 3 शिफ्ट होती है फर्स्ट पोजीशन से जो हाइड्रोजन होगा ये यहाँ से O पे चला जाएगा, तो कैसे होगा ये, और डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या आएगा CH3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये तो पता है टोटोमेरिज्म के हमने प्रीवियस में वीडियो के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए कि होगा या नहीं होगा। अगर किसी को नहीं पता कि टोटोमेरिज्म कैसे चेक करते हैं कि होता है कैसे, मतलब कंडीशन क्या होती है टोटोमेरिज्म की, तो लास्ट वाली वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड के अंदर टोटोमेरिज्म हो रहा है। अब आपको पता है कि कीटो कौन, अगर मैं इससे आपसे ये क्वेश्चन करूं कि कीटो फॉर्म कौन सी है, इसमें से इनोल फॉर्म कौन सी है, तो आप बता सकते हो। हमने लास्ट वाले लेक्चर में ये भी स्टडी किया था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड है। ये देखो, कीटो का मतलब होता है C डबल बॉन्ड होगा प्रेजेंस होना, इनोल का मतलब होता है इन प्लस में ओल, मतलब कि डबल बॉन्ड प्लस में OH ग्रुप का प्रेजेंट होना। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपको कुछ इस टाइप की कंडीशन मिल रही है तो भी आपका जो है ये हो सकता है, ये OH यहाँ आएगा। ठीक है, ऐसे टाइप की कंडीशन मिल रही है तो भी। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, देयरफॉर ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। और इनोल फॉर्म ये इन है, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, देयरफॉर ये क्या है, इनोल फॉर्म। ठीक है, इन प्लस में O, देयरफॉर इनोल फॉर्म। तो अब आपने कीटो और इनोल फॉर्म भी आइडेंटिफाई कर ली, पर हमें हमारा आज की वीडियो के अंदर मतलब है इनोल की स्टेबिलिटी का। तो अब हम उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर सबसे पहले आपने मुझे बताया कि टोटोमेरिज्म कैसे होगा, टोटोमेरिज्म होगा तो क्या बनेगा, ये बताया। उसके बाद आपने मुझे ये बताया कि कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म में से कौन सी कीटो फॉर्म है और कौन सी इनोल फॉर्म है, आपने अब तक ये बता दिया। ठीक है, अब देखते हैं। देखो जनरली क्या होता है, जो कीटो फॉर्म होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म जनरली। इसका रीजन कोई रीजन नहीं है, इसका एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि जनरली कीटो फॉर्म जो होती है इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, देयरफॉर कोई ऐसा रीजन मैं आपको दे नहीं सकती कि व्हाई कीटो फॉर्म जनरली इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पे कीटो है, यहाँ पे इनोल है, तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ये पाया गया था कि ये सॉल्यूशन में 99% मिला था और ये सॉल्यूशन में 1% मिला था। ठीक है, क्योंकि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल थी इनोल फॉर्म से। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और डिस्कस करते हैं, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसके अंदर क्या करेंगे,
वही टोटोमेरिज्म आप सबसे पहले करके दिखाओ, यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या है CH2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, तो देयरफॉर सारे उसके हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। चलो ठीक है, सेटिस्फाई कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, देयरफॉर टोटोमेरिज्म हो सकता है। कैसे होगा, 1-3 शिफ्ट, जो फर्स्ट का हाइड्रोजन है वो O के पास जाएगा, ऑक्सीजन का जो यहाँ डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा ये CH2 डबल बॉन्ड COH CH3, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड COH CH3। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया। अब देखते हैं, अब आप पहले आइडेंटिफाई करो कौन सी कीटो है कौन सी इनोल फॉर्म है। C डबल बॉन्ड है, देयरफॉर ये क्या है, कीटो फॉर्म है, और ये क्या है, इनोल फॉर्म है। क्यों, क्योंकि इन भी प्रेजेंट है और ओल भी प्रेजेंट है। ठीक है, चलो इतना भी समझ में आ गया। अब क्या है, यहां पर देखा गया कि ये भी कितना परसेंट बना था, 99%, और ये भी कितना था, 1%। कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इतना। ठीक है, अब तक क्या, ये दोनों एग्जांपल किसके हैं कि जब कीटो फॉर्म स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। ठीक है, वैसे जनरली तो ऐसा ही होता है कि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल होती है कीटो फॉर्म। अब लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। ठीक है, इनोल फॉर्म जहां पर मोर स्टेबल होती है कीटो फॉर्म के अंदर, कीटो फॉर्म से। तो अब हम उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, अब सपोज मैं आपको पहले एक क्वेश्चन देती हूँ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। सपोज आपको एक क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा लो, ये। अब आप सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ये क्या है, कार्बन है, ये C डबल बॉन्ड है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन ये कोई ऐसे एलिमेंट से लिंक होना चाहिए जो sp3 हो, ये कार्बन sp3 ही है। ठीक है, इसके पास 2 हाइड्रोजन भी है, देयरफॉर ये दोनों हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, एक्चुअली डबल बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और जो H है यहाँ पे चला गया, तो टोटोमेरिज्म हो गया। इसमें से ये कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, और ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। और इसे तो आपको पता ही है, फिनोल हम इसे कहते हैं, इस कंपाउंड का नेम भी आपको पता है, हम इसे क्या कहते हैं, फिनोल। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आया। अब इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूंगी कीटो और इनोल फॉर्म के अंदर इन दोनों में से कौन सा, तो ये जो कीटो फॉर्म है ना ये 1% है, और ये जो इनोल फॉर्म है ये कितनी है, 99%। ठीक है, तो अब इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि इनोल फॉर्म 99% आई है और कीटो फॉर्म 1% आई है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जिसके अंदर इनोल फॉर्म जो होती है उसका जो आपका कंटेंट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ठीक है, तो आज हम उन्हीं एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले केसेस के बारे में बात करते हैं कि ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पर इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। क्योंकि आप सारे एग्जांपल्स को तो लर्न नहीं कर सकते, बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे जहां पे इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म मिलेगी आपको। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, केसेस की। देखो 6 केसेस होते हैं जब आपकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। अगर कीटो फॉर्म जो इनोल फॉर्म है वो एरोमेटिक है तो इनोल फॉर्म ज्यादा होगी स्टेबल। ठीक है, इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी के केसेस डिस्कस कर रहे हैं कि कब इनोल फॉर्म का कंटेंट ज्यादा होगा। तो अगर इनोल फॉर्म एरोमेटिक है तो वो जो है इनोल फॉर्म एरोमेटिक है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी कीटो फॉर्म से। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो रही है तो भी इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। थर्ड है, अगर आपका सॉल्वेंट इफेक्ट तो वैसे होता है, सॉल्वेंट इफेक्ट हम 6 पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे रेजोनेंस। अगर इनोल फॉर्म के अंदर रेजोनेंस है तो भी वो ज्यादा स्टेबल होगी। अगर सॉल्वेंट इफेक्ट लिख लो यहाँ पे, सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरोमेटिक होना चाहिए। एरोमेटिक अगर इनोल फॉर्म है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो ज्यादा स्टेबल होगी। रेजोनेंस होना चाहिए, सॉल्वेंट इफेक्ट होना चाहिए, और क्या होता है,
अगर कॉन्जुगेशन है, इसको ऐसे करो, ऊपर लिख लो, इसको कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। स्टेरिक फैक्टर एंड सॉल्वेंट इफेक्ट, ये 6 जो होते हैं केस होते हैं जब जो है इनोल फॉर्म ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। मतलब कि जब कीटो फॉर्म तो बनेगी कुछ 1% के अराउंड, और जब इनोल फॉर्म बनेगी अप्रोक्सीमेटली 99%, या इससे कम या ज्यादा भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सपोज 74% है, मतलब इससे ज्यादा होगी। तो इस वो वाले केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं कि कब इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, ठीक है। तो चलो अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इसके। सबसे पहला एरोमेटिक का ये एग्जांपल लेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया था। देखो क्वेश्चन था ये, अभी हमने देखा कि यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड टोटोमेरिज्म के लिए। सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन है, देखो इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगी वो क्या है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा टोटोमेरिज्म। कैसे होगा, ये H वहां चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो कैसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऐसा ये स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब इसके अंदर ये कंपाउंड जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। देयरफॉर जो यहाँ पे था कीटो का कंटेंट वो 1% था, और यहाँ पे कितना था, 99% था। अब ये चेक कैसे करते हैं कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। तो एरोमेटिक कंपाउंड की ना 4 कंडीशन होती है। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए कोई कंपाउंड, उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, उसके बाद उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एंड फोर्थ कंडीशन ये होती है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी एक कंपाउंड एरोमेटिक होता है। तो कैसे चेक करते हैं एरोमेटिसिटी, वैसे तो ये एरोमेटिसिटी का टॉपिक मतलब ये आज की क्लास का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसे हम जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, पर स्टिल अभी आया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एरोमेटिक कंपाउंड कैसे क्लासिफाई किया कि एरोमेटिक कंपाउंड है। सबसे पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ठीक है। प्लेनर का मतलब होता है प्लेन में, लेकिन आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, इसलिए आप देखोगे कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, सब की सब कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड है ना सब में, देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से चलना, ठीक है। या पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो यहाँ देखो पाई बॉन्ड, क्योंकि ऐसे है ना, ऐसे पाई बॉन्ड सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, इस तरीके से, देयरफॉर प्लेनर भी है और कॉन्जुगेशन भी है। नेक्स्ट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जहां पे n की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखो, जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये क्या आंसर आएगा, 6 आएगा। अब क्या यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पाई बॉन्ड होता है, ये सिग्मा होता है ना, दिस इज सिग्मा, ये क्या है, पाई है, देयरफॉर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर ये सारी की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से जो इसकी ये वाली फॉर्म है ना, इनोल फॉर्म, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म की, ठीक है। तो सबसे पहला हमने एक केस डिस्कस किया, जब भी कोई यहाँ पर जो इनोल कंपाउंड बनेगा, देखो ये क्या होता है, C डबल बॉन्ड है, देयरफॉर ये कीटो है, दिस इज कीटो। अब ये क्या है, ये इनोल है, तो यहाँ पर जब भी देखो, यहाँ पे इनोल को आप चेक किया करो, अगर इनोल के अंदर एरोमेटिसिटी है, अगर इनोल जो है वो एरोमेटिक है, तो हमेशा वो ज्यादा बनेगा, तो वो स्टेबल होगा, देयरफॉर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इस, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन देख ली। अब सेकंड अगर आपने नोट किया था वो, तो सेकंड हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस डिस्कस करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लिख लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो केस डिस्कस करते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। पहले इसकी बना के दिखाओ आप मेरे को वो। देखो यहाँ पे क्या है, इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं,
ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन ये वाला जो एलिमेंट होना चाहिए sp3 होना चाहिए, sp3 है देयरफॉर अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देयरफॉर क्या होगा 1 से 3 शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। तो कैसे हो सकता है ये CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड COH, CH2 COH3। ओके, अब ये तो हो गया। अब क्या है, ये कीटो फॉर्म है क्योंकि C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ये कैसी फॉर्म है, दिस इज इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म है। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, ये वाला कंपाउंड स्टेबल है, तो कैसे बताओगे? अब आप ये देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहला एरोमेटिक हो रहा है, ये पहले आपने लिखा था एरोमेटिक, तो क्या ये एरोमेटिक है? पहले चेक करो। एरोमेटिक तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर ही नहीं है, पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है। सेकंड आपने अब चेक करोगे इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो क्या यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब एक ही कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का प्रेजेंट होना, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, ये होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, देयरफॉर दिस जो ये वाला इनोल है ना वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो। ठीक है, जो ये वाला कीटो है और जो ये वाला इनोल है, तो इनोल ज्यादा ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। स्टेबल कौन सा है? स्टेबल कौन सा है? ये वाली फॉर्म स्टेबल है, क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। ठीक है, कैसे हुई? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। डॉटेड से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा डॉटेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देयरफॉर ये क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना यहाँ पर, देयरफॉर दिस इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। सेकंड केस डिस्कस कर लें। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की, दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन इसी एग्जांपल में डिस्कस कर लें। ठीक है, एक मिनट, इस एग्जांपल में डिस्कस हो सकता है? नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता, हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन के लिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगेन अब हम एक तीसरी बार डिस्कस कर रहे हैं इसी सेम वीडियो के अंदर, तो मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, डायरेक्ट मैं ऐसे बना रही हूं। ठीक है, ये क्या फॉर्म है? कीटो फॉर्म है, और ये क्या है? इनोल। अब इसमें से अगर आप चेक करोगे कि कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है, तो सबसे पहले एरोमेटिक है, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, अभी आपने देखा है। ठीक है, पर अगर ऐसा कोई यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है जहां पर ये एरोमेटिक ना हो, तब आप क्या करोगे? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कंपाउंड वैसे तो इनोल फॉर्म इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, पर अभी कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, तो क्या इसके अंदर कॉन्जुगेशन है? सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देयरफॉर कॉन्जुगेशन भी है, तो देयरफॉर इस ये क्या होगी? इनोल फॉर्म इसकी ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम चेक करते हैं। चलो कॉन्जुगेशन का एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, CH3। कैसे होगी कॉन्जुगेशन? अभी डिस्कस किया था ये। अभी हमने कॉन्जुगेशन पहले यहां से करवाई थी, अब आप यहां से भी तो करवा सकते हो। देखो कॉन्जुगेशन क्या है, सॉरी टोटोमेरिस। पहली कंडीशन C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। सेकंड कंडीशन, क्या इसके साथ कोई ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, देयरफॉर इसकी जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देयरफॉर क्या हो सकता है? ऐसे हो सकता है 1-3 शिफ्ट, तो यहाँ से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। देखें CH3, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, C डबल बॉन्ड, ये H यहाँ जाएगा, OH। ठीक है, एंड यहाँ पे C, ये क्या कर, हाँ C, उसके बाद ठीक है, ओके, ये हो गया, अब कंपाउंड बन गया। अब ये क्या है? इसकी कीटो फॉर्म है, और ये क्या है? इसकी इनोल फॉर्म है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये कीटो फॉर्म स्टेबल है या इनोल फॉर्म स्टेबल है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, सबसे पहले चेक करो, एरोमेटिक कंपाउंड तो नहीं है, साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक ही नहीं है। देखो
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो रही है, तो देयरफॉर ये फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल होगी। पर क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है? कॉन्जुगेशन का चेक करते हैं। देखो सिग्मा, अब देखो ये वाला जो है बॉन्ड यहाँ आ सकता है, चलो ये तो रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा पाई सिग्मा पाई, सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ऐसा है ना, सिग्मा ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, देयरफॉर क्या है सिग्मा पाई सिग्मा पाई, देयरफॉर कॉन्जुगेशन भी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। तो देयरफॉर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है? इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, ठीक है। ओके, अब ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस की। फोर्थ रेजोनेंस ले लो। वैसे अगर आप ऊपर वाले 3 फैक्टर्स भी देख लोगे ना तो भी हो जाता है क्वेश्चन, पर चलो रेजोनेंस को डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आपको पता है कि इनोल फॉर्म वैसे तो ज्यादा स्टेबल है, पर अब ये चेक करो कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। देखो रेजोनेंस के बारे में एक दूसरी वीडियो अपलोड होगी, वो भी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, बस आप इतना समझ लो कि ऐसे होता है रेजोनेंस, ठीक है। कैसे कि ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ आ सकता है, ये देखो ये डबल बॉन्ड क्या आ सकता है, ये यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो सकता है। इस तरीके से ये क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स का। यहाँ क्या है, हियर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि जो पाई की इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डीलोकलाइजेशन होगा, देयरफॉर रेजोनेंस है, देयरफॉर ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। अगर आपको रेजोनेंस समझ में नहीं आया, वैसे तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर पहले वाले 3 आपने फैक्टर्स चेक कर लिए हैं, बाकी वाले दूसरे जो 2-3 हैं वो तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो आपने डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देख लिया। चलो अब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये पाई के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा सकते हैं, ये वाले यहाँ, ये इस तरीके से। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो सकता है, ये इनोल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म, ठीक है। ओके, अब हम एक लास्ट फैक्टर और डिस्कस करते हैं, दैट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। फिफ्थ फैक्टर दैट इज सॉल्वेंट इफेक्ट। अब हम स्टडी करते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। देखो सॉल्वेंट इफेक्ट के केस में जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल जैसे कि वाटर है, मिथेनॉल है, एसिटिक एसिड CH3COOH है, ये सारे क्या है, एक्सेट्रा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये जितने भी जो सॉल्वेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इनोल कंटेंट डिक्रीज कर जाता है, इनोल कंटेंट डिक्रीजेस, इनोल कंटेंट डिक्रीज कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ, डिक्रीजेस है ये, इनोल कंटेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ। जो कार्बोनिल कार्बन होते हैं ना उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, जिस वजह से अब यहाँ पे क्या देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अगर H2 आपने ऐसे रख दिया, C डबल बॉन्ड हो ऐसे है, H ऐसे देखो ऑक्सीजन H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, अभी स्टेबल कंपाउंड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसको तो तोड़ना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं C डबल बॉन्ड O के साथ, इस वजह से इनोल का कंटेंट डिक्रीज कर जाता है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो आपकी कीटो फॉर्म होती है ना वो ज्यादा स्टेबल होती है, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल हियर। देयरफॉर अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। पर अगर आप ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लोगे, अगर आपने ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया, ए प्रोटिक क्या लिखूं मैं, ए प्रोटिक सॉल्वेंट अगर आपने ले लिया, जैसे कि बेंजीन है, ये बेंजीन होता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन है एक्सेट्रा। अगर आपने बेंजीन ले लिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन या हेक्सेन भी सिंपल अगर आपने ले लिया है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो जितने भी ए प्रोटिक सॉल्वेंट होंगे इनकी प्रेजेंस में जो इनोल कंटेंट होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। और अगर एक बात कहूं, अगर सॉल्वेंट नहीं भी होगा ना तो भी जो इनोल कंटेंट होगा वो इंक्रीज करेगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो, एंड इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो इनोल कंटेंट इंक्रीजेस। ठीक है।
तो एंड इन द एब्सेंस ऑफ जो सॉल्वेंट्स होंगे उनके अंदर भी इनोल कंटेंट इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अब हम इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे बनेगा, है ना। CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है? कीटो फॉर्म है। ये क्या है? इनोल फॉर्म है। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, इनोल फॉर्म है। अब अगर आप इस इनोल फॉर्म को है ना इथेनॉल के अंदर डाल दो, अगर आपने सॉल्वेंट इथेनॉल लिया हुआ है तो ये 76% बनेगी। अगर आपने सॉल्वेंट हेक्सेन लिया हुआ है ना तो इसका कंटेंट 92% होगा। अगर आपने सॉल्वेंट इथेनॉल लिया हुआ है तो ये जो कंपाउंड है इनोल कंपाउंड वो 76% बनेगा। लेकिन अगर आपने हेक्सेन लिया हुआ है, जो कि क्या है, हेक्सेन क्या है? एक एप्रोटिक सॉल्वेंट। अगर आपने हेक्सेन लिया हुआ है तो इसका कंटेंट कितना बनेगा? 92%। तो आप देख ही सकते हो कि अगर सॉल्वेंट इफेक्ट कितना ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है ना तो ही हम सॉल्वेंट इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। बाकी के क्वेश्चन ये 2, 3 मैक्सिमम 4 से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये 1 to 4 तक फैक्टर्स देखने, दैट इज मतलब अगर सॉल्वेंट स्पेसिफिकली मेंशन है कि आपने किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि हमने इस सॉल्वेंट के अंदर डाला हुआ है, तो बताओ कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, तो उस केस में आपको सॉल्वेंट इफेक्ट देखना पड़ेगा। अगर ऐसा मेंशन नहीं है तो आपके 1 से लेकर के 4 तक चेक करो, बस इनोल फॉर्म की आप स्टेबिलिटी उसमें बता सकते हो। ठीक है, चलो अब हमने सारे के सारे केसेस डिस्कस कर लिए हैं किसकी? इनोल की स्टेबिलिटी के लिए। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमें जो आज का हमने लेक्चर में सीखा है वो अप्लाई करना आए ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। तो अब हम जो मेन टाइप के टोटोमेरिज्म के क्वेश्चन होते हैं यहीं से आते हैं कि विच फॉर्म ऑफ इनोल इज मोर स्टेबल अमंग द फॉलोइंग। तो अब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब हम ये एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। देखो, इसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है इन इनोल्स की। मतलब गिवन है कि ये इनोल है तो आपको ऐसा तो कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, कीटो को पहले इनोल में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर कीटो फॉर्म भी गिवन होती है, तो ये यहाँ पे आपको मेंशन है कि ये दोनों इनोल फॉर्म है। इसके अंदर क्या बताना है आपको? स्टेबिलिटी बतानी है। तो कौन से केसेस होते हैं? सबसे पहला केस एरोमेटिक हो, या फिर उसके पास हाइड्रोजन बॉन्ड हो, कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो। ठीक है, तो इन केसेस में जो होता है इनोल फॉर्म आपकी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। क्या दोनों एरोमेटिक है? साइक्लिक तो है नहीं, तो एरोमेटिक तो नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ऑफ कोर्स H और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड है, देयरफॉर ये स्टेबल है। इस कंपाउंड में देखते हैं क्या हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? इसके अंदर भी बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब कैसे डिसाइड करें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया? ये तो है। कॉन्जुगेशन चेक करते हैं। अब ये जो आपकी रिंग बनी है इसके अंदर कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन का मतलब सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है? सिग्मा 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 पाई है, तो ये कॉन्जुगेशन तो है नहीं, यहाँ कोई कॉन्जुगेशन है। यहाँ चेक करते हैं इस रिंग के अंदर ये जो बनी है सिग्मा पाई सिग्मा, देयरफॉर ये क्या है? कॉन्जुगेशन है। तो अब इसके पास तो क्या है? 2 यहाँ पे होगी इसके पास एडवांटेज, पर यहाँ पे एक ही एडवांटेज है, देयरफॉर सेकंड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटोन फॉर्म। ठीक है, जो सेकंड फॉर्म है आपकी वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटोन फॉर्म। बस अगर आपको 2 फैक्टर्स भी ऐसे मिल जाते हैं, अब आपको मतलब कॉन्जुगेशन तो होगी, रेजोनेंस देखने की जरूरत ही नहीं है। रेजोनेंस देखना भी चाहते हो तो यहाँ पे तो ऐसे हो सकता है रेजोनेंस, यहाँ पे तो ऐसे हो सकता है रेजोनेंस, पर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे तो हो जाएगा, पर यहाँ पे तो कोई पाई बॉन्ड है ही नहीं डिलोकलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर रेजोनेंस भी हो रहा है। पर यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेजोनेंस तक पहुंचने की आपको जरूरत ही नहीं है, बस आपने हाइड्रोजन बॉन्ड चेक किया, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड सेम आ रहा है। तो कैसे चेक करोगे? कोई थर्ड फैक्टर ऐसा चेक करो। ठीक है, तो इसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है, देयरफॉर दिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन दिस फॉर्म। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, विच विल लीड टू मैक्सिमम इनोलाइजेशन। इन सब में से मैक्सिमम इनोलाइजेशन किसमें होगी? सबसे पहले आप देखो कि ये कोई आपको इनोल गिवन नहीं है। क्या इनोल गिवन है? तो पहले इसका इनोल बताओ, क्योंकि इनोलाइजेशन बताना। मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ इनोल क्या होगी? सेम ही बात है। ठीक है,
यहाँ पे क्या है, पहले देखते हैं टोटोमेरिज्म होगा भी या नहीं। सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे इसके साथ sp3 कार्बन होना, sp3 एलिमेंट होना चाहिए, देयरफॉर ये हाइड्रोजन सारी की सारी क्या बनेगी, एसिडिक बनेगी, होगी 1 2 एंड देन 3। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ, तो देखते हैं क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड COH, OH चाहिए यहाँ पे, OH CH3, ये क्या बन गई इसकी इनोल फॉर्म। ठीक है, अब आप इसको देखो ही मत, इसको देख लो बस आप, ठीक है, क्योंकि इनोलाइजेशन बताना, तो बस आप इसको देखो सबसे पहले, इसको मैं रबी कर देती हूँ। अब सेकंड वाला देखते हैं, पहले सबकी इनोल्स ही बना लेते हैं। अब सेकंड वाला क्या है, ये भी कीटोन है, इसका इनोल बनाते हैं। इसका इनोल बनाते हैं तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सी डबल बॉन्ड हो है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इसके साथ ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि sp3 हो, तो देयरफॉर 1 2 एंड देन 3। यहां से हाइड्रोजन यहाँ और यहां से डबल बॉन्ड यहाँ, तो क्या बनेगा इसका, देखो यहीं पे बना दो, मैं ऐसे ही बना देती हूँ इसका इनोल फॉर्म। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर OH, और बस ये क्या बन गई इसकी इनोल फॉर्म बन गई। ठीक है, यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सी डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है, इसके साथ एक एलिमेंट है जो sp3 है, देयरफॉर ये सारी की सारी हाइड्रोजन क्या होगी, एसिडिक होगी, देयरफॉर इसका जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ चला जाएगा और इसका डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये भी इसकी इनोल फॉर्म बन गई। ठीक है, अब इसकी इनोल फॉर्म और बना के देख लें एक बार, ये क्या है, सी डबल बॉन्ड अब यहाँ पे है, इसके साथ ये जो ये वाला कार्बन है ये sp2 है, ये कार्बन कैसा है sp2, देयरफॉर यहाँ तो होगी नहीं, यहाँ मूव करते हैं, जो ये वाला कार्बन है वो sp3 है, देयरफॉर इसके साथ जो हाइड्रोजन लगी हुई है वो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है, देयरफॉर यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो सकता, सॉरी कॉन्जुगेशन कह रही हूं मैं, टोटोमेरिज्म हो सकता है। तो कैसे होगा ये टोटोमेरिज्म, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये वाला डबल बॉन्ड, सॉरी ऐसे आ जाएगा ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे, ठीक है, और ये ऑक्सीजन यहाँ चला जाएगा, तो ये ओवरऑल कंपाउंड कैसा बन जाएगा, ऐसा ही फिनोल की तरह ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने हर एक क्वेश्चन में जो कीटो फॉर्म थी आपको वो सबका हमने इनोल फॉर्म में कर दिया, अब ये सारी की सारी इनोल फॉर्म्स हैं। अब चेक करो कि कौन सी किसके अंदर कौन सा मैक्सिमम स्टेबल है, तो चेक करते हैं। देखो ये क्या है, इसके अंदर कोई सबसे पहले क्या क्या होता है, एरोमेटिक देखो, उसके बाद क्या देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, उसके बाद क्या देखोगे, कॉन्जुगेशन, उसके बाद क्या देखोगे, रेजोनेंस। ठीक है, वैसे तो पहले 3 तक के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, पर चलो देखते हैं। एरोमेटिक, क्या ये एरोमेटिक है, कोई एरोमेटिक नहीं है। क्या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये और ऑक्सीजन है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। कॉन्जुगेशन है नहीं, सिग्मा सॉरी पाई सिग्मा नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, देयरफॉर ये तो स्टेबल नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट स्टेबल, देयरफॉर ये तो स्टेबल नहीं है। अब इसकी बात करते हैं, इसके अंदर एरोमेटिक है नहीं, साइक्लिक तो नहीं है, देयरफॉर एरोमेटिक भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड, यस हाइड्रोजन बॉन्ड तो है इसके अंदर, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब चेक करते हैं क्या कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन नहीं है, सिग्मा 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 पाई कॉन्जुगेशन नहीं है। रेजोनेंस है, कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, देयरफॉर इसके अंदर सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये स्टेबल हो सकती है। पहले इसको चेक करते हैं, क्या एरोमेटिक है, साइक्लिक नहीं है, देयरफॉर एरोमेटिक भी नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑफ कोर्स ये हाइड्रोजन इस Br के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तो है। कॉन्जुगेशन है इसके अंदर नहीं, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिग्मा सिग्मा नहीं, कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं है इसके अंदर, तो ये भी इसके अंदर भी सिर्फ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। रेजोनेंस भी नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, तो देयरफॉर रेजोनेंस भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट कंपाउंड चूज करते हैं, क्या एरोमेटिक है, साइक्लिक तो है, एरोमेटिक की क्या साइक्लिक तो मिल गया अब हमें। उसके बाद क्या प्लेनर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड है ना, देखो सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन चेक करो, पाई सिग्मा पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन भी है। फिर क्या चेक करते हैं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे n को 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो 4 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 देखो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, देयरफॉर एरोमेटिक तो है। तो ये क्या है, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक तो है। क्या है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड एरोमेटिक तो है। अब अगर एरोमेटिक देख लिया ना, अब आपको कोई जरूरत नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड पर मूव करने की, कॉन्जुगेशन पर मूव करने की, क्योंकि अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो बेस्ट कंडीशन होती है, इस मतलब ये सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन होती है। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है ना तो बस मतलब वो सबसे मैक्सिमम स्टेबल होगा, देयरफॉर आप आंख बंद करके इसको स्टेबल का आंसर मार्क कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि एरोमेटिक है, सबसे टॉप मोस्ट कंडीशन ये होती है
सबसे पहला कि आप क्या चेक करो, एरोमेटिक है, तभी मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ठीक है। अगर एरोमेटिक कोई कंपाउंड आ गया तो बस उसके सामने चाहे हाइड्रोजन बॉन्ड हो चाहे कॉन्जुगेशन हो, कुछ नहीं, वैसे भी कॉन्जुगेशन तो है ही, पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है, ये ऑक्सीजन है और यहाँ का जैसे दो हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेगा, रेजोनेंस भी है, ये ऐसे मूव भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर ये क्या है, सबके सब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये तो सबसे स्टेबल कौन सी फॉर्म है, ये वाली फॉर्म, इनोल फॉर्म, ये वाली सबसे, फोर्थ आंसर सबसे स्टेबल इनोल फॉर्म कौन सी है, ये वाली, ठीक है। ऑल्दो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड थे पर यहाँ पे तो चारों के चारों, देखो अगर आपके पास ऐसा कुछ आ जाता है ना तो मतलब कि ये तो आप देख लो कि ये तो एरोमेटिक होता है, मतलब आपको चेक करने की बार बार अब जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये एरोमेटिक है, ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन एरोमेटिक होता है, बेंजीन एग्जाम्पल ही एरोमेटिक का है। तो अब से हम चेक नहीं करेंगे अगर ऐसा कुछ सिस्टम आ गया, ठीक है, ये एरोमेटिक होता है क्योंकि अभी आपने चेक किया, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। तो आई होप आपको समझ में आया, मतलब आप ऐसे देख लिया कि कोई सबसे पहले एरोमेटिक मैंने इसलिए लिखा हुआ है सो दैट आपको पता रहे कि एरोमेटिक है ना, तो बस अब आपको आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एरोमेटिक है तो सबसे स्टेबल वही हो, ठीक है। चलो अब हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो देखो, सबसे पहले आप ये जो नोट है इसको आप प्लीज मेंशन करो बिकॉज इसके रिगार्डिंग ही अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसे नोट डाउन करो, पर इसको प्लीज लिखो, ठीक है। देखो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो CH3 मिथाइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, देयरफॉर वो क्या करता है, डिक्रीज करता है कॉन्जुगेशन को। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है। तो अभी आपको एक कुछ समझने की जरूरत नहीं है जब, ठीक है। तो देयरफॉर आप सिर्फ अभी इतना मेंशन कर लो कि CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं कॉन्जुगेशन। जो बेंजीन रिंग होती है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है और वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कॉन्जुगेशन को। और जो COOR होता है वो मच मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है एज कंपेयर टू CH3, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ना उतनी ही कम कॉन्जुगेशन होगी, ठीक है। ऐसा कह रहे हो कि जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितना ज्यादा होगा उतनी ही कॉन्जुगेशन कम होती है, हमेशा कॉन्जुगेशन डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो जितना ज्यादा मोर स्ट्रेंथ का होगा उतनी ही कॉन्जुगेशन डिक्रीज होगी। तो आई थिंक आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। तो अब हम ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले इसकी इनोल कंटेंट बनाने से पहले तो सबसे पहले इसकी इनोल फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो बस वही काम स्टार्ट करते हैं। ये कैसी डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, सेकंड कंडीशन sp3 होना चाहिए, एलिमेंट sp3 है, देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 टोटोमेरेज, ये हाइड्रोजन यहाँ पे, ये कैसा, यहीं पे कर दूं मैं, यहीं पे कर देती हूँ CH2, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, O यहाँ पे H चला जाएगा, बस ये क्या बन गई, इसकी इनोल फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है, C डबल बॉन्ड हो, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या होगी, इसके साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होना चाहिए, देयरफॉर ये है तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, बस ऐसे किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, साथ में sp3 कार्बन भी प्रेजेंट है, देयरफॉर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी हो सकता है, पर चलो अभी एक ही नोट फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, वो दूसरे टाइप की बनेगी। अब यहाँ पे भी क्या, C डबल बॉन्ड और फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है, यहाँ पे कार्बन sp3, देयरफॉर यहाँ पे 2, यहाँ पर डबल, सबकी इनोल फॉर्म बना लिया बात में। अब सबकी इनोल फॉर्म, तो एक मिनट, ये क्या किया मैंने, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, हाँ सबकी इनोल फॉर्म बना ली। अब चेक क्या करना है, इनोल कंटेंट। सबसे पहले चेक करो एरोमेटिक है क्या, एरोमेटिक है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक नहीं है, एरोमेटिक तो इनमें से कोई सा भी नहीं। सेकेंड, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, नहीं है। हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बनाए, किसी के साथ बॉन्ड तो बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसके अंदर देखते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर लिख देना बेशक से आप, ठीक है। तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे लिख लिया करो, जो जो आपको कंडीशन मिल रही है वो सारी लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है।
उसके बाद थर्ड क्या चेक करोगे, कॉन्जुगेशन। क्या कॉन्जुगेशन है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं। अब इस रिंग में चेक करो, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन नहीं, इसमें चेक करना एक बार, इसमें चेक करोगे तो सिग्मा सिग्मा पाई, कोई कॉन्जुगेशन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब बात करते हैं हम रेजोनेंस की। कोई कॉन्जुगेशन नहीं होता तो रेजोनेंस भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, कॉन्जुगेशन नहीं है रेजोनेंस भी नहीं है, ठीक है। तो चेक करें अब हम, देखो अगर आप रिंग में नहीं चेक करना तो आप ऐसे भी चेक करो, देखो पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा पाई नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, पाई सिग्मा सिग्मा नहीं, क्योंकि कॉन्जुगेशन में क्या होना चाहिए, सिग्मा पाई सिग्मा पाई ऐसे होना चाहिए, ठीक है, एक सिमेट्री में चलना चाहिए, पर ये तो है ही। तो ये तो देखो ये दोनों तो ऑप्शन वैसे ही कट हो गए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है स्टेबल होने के लिए। इनोल फॉर्म स्टेबल कब होती है, इनोल फॉर्म स्टेबल तभी होती है जब ये चारों कंडीशन, मतलब चारों में से कोई एक तो कंडीशन हो या चारों हो तो बेस्ट है, तो बोर भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। पर इन दोनों एग्जांपल में से तो कोई भी इन चारों में से कंडीशन नहीं है, तो नहीं, ये तो आंसर आपके गए, इसकी तो कीटो फॉर्म ही स्टेबल होगी, तो ये आंसर तो गए, इनको तो आप हटा दो, ठीक है। बस अब दो ऑप्शन रह गए, ऐसे आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ आप देख रहे हो कि क्या अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ना कॉन्जुगेशन है ना रेजोनेंस है। अब जो आपने नोट लिखा था एक बार उसको चेक करो, सारे के सारे पोजीशन सेम है, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, COH यहाँ पे, COH यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, CH2 यहाँ पे, C डबल बॉन्ड यहाँ पे, C डबल बॉन्ड। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, OC2H5 और CH3। बस इस दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस कहाँ है, OC2H5 और CH3। तो OC2H5 अभी आपने लिखा था COOR is maximum electron releasing group then CH3, लिखा था ना आपने, COR is maximum electron releasing group then CH3। तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है therefore ये क्या होगा, डिक्रीजेस कॉन्जुगेशन मच मोर, इसके अंदर कॉन्जुगेशन मतलब ये कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करता है। ऑल्दो ये मतलब ऐसे समझ लो कि अब आप बोलोगे इसके अंदर तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, पर क्या है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग रिपेलिंग ग्रुप है ना। अब कॉन्जुगेशन आप चेक करोगे, दोनों के अंदर कॉन्जुगेशन तो नहीं है, अब नोट्स में तो हमने ये लिखा था डिक्रीजेस कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होती है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कम करती है, जो होता है ना अनस्टेबल बनाती है इस पूरे सिस्टम को। देयरफॉर जो ये होगी ना OC2H5, सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा, क्योंकि ये क्या है, ये अनस्टेबल है। वैसे तो अनस्टेबल ये भी है, CH3 ग्रुप है, ठीक है, पर अगर इन सब ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा इनोल कंटेंट किसके अंदर होगा, फोर्थ के अंदर, ठीक है। तो देखो इसके अंदर देखो, अब आपने कैसे किया, पहले दो ऑप्शंस तो आपने रिमूव कर ही दिए, अब इनके अंदर क्या है, दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कुछ है भी नहीं। अब आपको पता है डिफरेंस भी इन दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ यहीं पे आ रहा है ना, इन दोनों पे आ रहा है। आपको पता है COR इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, डिक्रीज करता है कॉन्जुगेशन। अब आप चेक करोगे कॉन्जुगेशन तो इन दोनों में है ही नहीं। अब क्या करें, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है वो सिस्टम को, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा ना उतना ही सिस्टम को डिस्टेबलाइज करेगा, तो देयरफॉर ये अनस्टेबल है इससे ज्यादा, ठीक है। तो देयरफॉर फोर्थ के अंदर मैक्सिमम इनोल कंटेंट प्रेजेंट होगा। इज इट क्लियर? आई होप इट हैज बीन क्लियर। तो अब हम और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, आपको शायद समझ में आ ही रहा होगा, मैं ऐसा सोच रही हूं, एक्सपेक्ट कर रही हूं। अब देखो ये एक्चुअली आपका अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वही क्वेश्चन है। इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वो क्या है, आपको पता लग रहा है अगर आप यहाँ पे ऐसे करते हो, इसका मतलब ये OH बनाते हो और यहाँ पे बनाते हो और यहाँ पे ऐसे ये, ठीक है, ये करते हो, तो आपको पता लग रहा है यहाँ पे क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। दोनों के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, दोनों हमने वो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आपने हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। उसके बाद अब आपने एक चीज सोची कि आपने क्या किया, ये वाली हाइड्रोजन निकाल दी, ठीक है, पर हाइड्रोजन ये भी तो रिमूव हो सकती है, मतलब आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर है ना आपका, ऐसा स्ट्रक्चर है आपका, तो C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है ऐसा कोई कार्बन प्रेजेंट होना है sp3, तो ये sp3 है, देयरफॉर यहां से भी तो हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं, तो देयरफॉर ये ऐसे भी तो बन सकते हैं, अब ये ऐसे हो सकते हैं। अब आपने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर लिया, हाइड्रोजन आपने यहां से रिमूव कर लिया। सिमिलरली ये C डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, टोटोमेरिज्म के लिए फर्स्ट कंडीशन वैलिड है। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि इसके साथ sp3 कार्बन होना चाहिए, sp3 एलिमेंट होना चाहिए,
तो ये अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, देयरफॉर ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो, अब क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब दोनों में से मैक्स मतलब इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा? सबसे पहले एरोमेटिक तो दोनों ही नहीं है क्योंकि साइक्लिक नहीं है। सेकंड, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड। थर्ड, कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन देखते हैं। अब देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा पाई सिग्मा, एक मिनट, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, तो देयरफॉर यहां पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, यहां पर देखते हैं कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या, सिग्मा पाई सिग्मा। अब यहां पर कॉन्जुगेशन, यहां पे CH2 है सबसे पहली बात, ठीक है। हाँ, तो यहां पे क्या होएगा, सिग्मा पाई सिग्मा, तो देयरफॉर यहां पर भी कॉन्जुगेशन हो रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। अब कॉन्जुगेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड, रेजोनेंस, इन दोनों में दोनों चीज हो रही है। अब कैसे डिसाइड करोगे? वही COOR है, COR क्या करता है? कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करता है, देयरफॉर ये स्टेबल नहीं होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होगी? ये होगी सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरा स्ट्रक्चर सेम है, COOR प्रेजेंट है, और आपको पता है कि COOR इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, देयरफॉर क्या करता है? डिक्रीज करता है किसको? कॉन्जुगेशन को, देयरफॉर ये कॉन्जुगेशन को डिक्रीज करेगा। तो जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस किया था और ये एग्जांपल दोनों सेम ही है ना, पर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती थी कि हम लास्ट वाले एग्जांपल में यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। अब हमने हाइड्रोजन कहां से रिमूव किया है? अब हमने हाइड्रोजन यहां से रिमूव किया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये कार्बन यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, यहां से भी हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहां से भी, तो हम ऐसे नहीं देखना कि आपको अगर यहां से नहीं हो रहा तो आप यहां से करके देख लो, ठीक है। कॉन्जुगेशन उस टाइम अगर ये वाला हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो वो भी एक आइसोमर है, जो वो है ना, वो भी एक जो है आपकी फॉर्म होती है, क्योंकि इसको अब आप सोचोगे कि C डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी आप करवा सकते हो, यहाँ से भी आप करवा सकते हो, इसके ऐसे 4-5 फॉर्म्स बन सकती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि अगर वहां पे कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, ये वाला निकाल के नहीं आ रहा, आप ये वाला ट्राई कर लो फिर, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने आपको सिर्फ कॉन्जुगेशन के बेसिस पे एग्जांपल दोबारा करवाया। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। आप ये वाला भी कर सकते हो कि ये वाला भी कंसीडर कर लो, C डबल बॉन्ड, ये वाला कंसीडर कर लो, फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो, इसको आप ये कर लो, एल्कोहल बना लो, ठीक है। पर आपको क्या पता होना चाहिए, आप कहीं से भी करो, बस आप थोड़ा माइंड में ध्यान रखना कंडीशन क्या होती है और किस तरीके से आप इनोल फॉर्म बनाओगे, ठीक है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आप कहीं से भी रिमूव कर सकते हो हाइड्रोजन को, जहां से कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा आप कहीं और से रिमूव करके देख लो, ठीक है। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब ट्राई करते हैं। अब देखो इसके अंदर आपको मैक्सिमम इनोल कंटेंट बताना है, कीटो फॉर्म है, सबकी इनोल फॉर्म भी गिवन है, तो बस आपको ये चेक करना है कि इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल किसके अंदर होगी। पहले एरोमेटिक चेक करो, एरोमेटिक है नहीं है, क्यों एरोमेटिक नहीं है? साइक्लिक तो है, प्लेनर है, ये तो sp2 है, ये भी sp2 है, पर ये sp3 हो गया, सिंगल बॉन्ड है, देखो sp3 हो गया, तो ये कंडीशन तो वैलिड नहीं है। उसके बाद ये देखते हैं, एरोमेटिक है, साइक्लिक तो है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये sp3 है, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर ये भी एरोमेटिक नहीं है। ये चेक करते हैं, ये क्या है? ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये पर ये sp3 है, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर ये भी एरोमेटिक नहीं है। अब बेंजीन रिंग आ गया, ये तो आपको पता ही एरोमेटिक होता है। तो सबसे पहले तो आपको आंख बंद करके ही इस आंसर को टिक कर देना है कि मैक्सिमम इनोल कंटेंट यही होगा, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक, ठीक है। अगर आप और भी चेक करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लो, रेजोनेंस कर लो, कॉन्जुगेशन कर लो, सब इसी में मिलेगा आपको। इसमें कॉन्जुगेशन है नहीं है, पाई सिग्मा 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 सिग्मा, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं होगा। इसमें कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। इसमें तो होती है क्योंकि ऐसे होता है ना, पाई सिग्मा तो कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस भी है, ऐसे ही यहाँ पे ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ला सकते हैं ना, H है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ बन सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड तो चलो इसमें भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे जो आपके ये दो हाइड्रोजन है, एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ऐसे भी बन जाएगा, पर एरोमेटिक है, बस एरोमेटिक है तो बात खत्म। यही होगा आपका आंसर जिसमें मैक्सिमम इनोल कंटेंट होगा।
अब हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आपको क्या बताना है, इनोलिक फॉर्म बतानी है 2,4 पेंटेन डायोन में। इन तीनों एग्जांपल्स में से कौन सी इनोलिक फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल है। करें स्टार्ट, ठीक है। इनोलिक फॉर्म ही दे रखी है। चलो अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले एरोमेटिक तो तीनों ही नहीं है। उसके बाद क्या देख लो आप, एरोमेटिक तो नहीं है, क्या देख लो, हाइड्रोजन बॉन्ड देख लो। हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करोगे तो क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। एक्चुअली ये कंपाउंड ही अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब भी है ना डबल बॉन्ड ऐसे आ जाते हैं ना, तो ये कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। तो इसे तो आप कैटेगरी में से निकाल ही दो। बस इन दोनों को चेक कर लो, हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों में। थर्ड, कॉन्जुगेशन चेक करो। कॉन्जुगेशन के अंदर कैसे चेक करोगे, देखो पाई सिग्मा, अगर ऐसे चेक करते हो पाई सिग्मा से, ऐसे तो नहीं है, पाई सिग्मा से ऐसे भी नहीं है, ठीक है। पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, देयरफॉर दिस इज कॉन्जुगेशन। तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है और कॉन्जुगेशन भी है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कॉन्जुगेशन भी है। तो देयरफॉर कौन सा स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकंड। दिस इज द मोस्ट इनोलिक फॉर्म ऑफ द 2,4 पेंटेन डायोन। हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, स्ट्रक्चर भी है। ऐसे आप रेजोनेंस भी शो कर सकते हो, ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये हमें ऊपर ले जाएंगे ना तब आपको पता लगेगा। ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। चलो ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे की। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब आपको ये सारे के सारे कंपाउंड 1 से लेकर के 6 तक कंपाउंड आपको अरेंज करने हैं। इनोलिक फॉर्म मैक्सिमम किसमें ज्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। चेक करते हैं। देखो सबसे पहले अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, एक ट्रिक दूं आपको, एक हिंट दूं, तो जितने भी 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, वो उनकी इनोल फॉर्म मैक्सिमम स्टेबल होती है। हैज significantly has maximum stable enol form। क्योंकि क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है और रेजोनेंस भी होता है। तो अब आपको बार बार ये चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर टाइम कम एग्जाम में तो आप ये एज ए हिंट यूज कर सकते हो कि 1,3 डाइकार्बोनिल। 1,3 डाइकार्बोनिल का मतलब फर्स्ट, इसको हम एज ए हिंट यूज कर सकते हैं कि जो 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड होते हैं उनकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो ये क्या है, मतलब इन दोनों में 1 और 3rd, देयरफॉर 1 1/3 1/3 1/3, तो ये चारों के चारों तो ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक है। मतलब गैप देख लिया, अगर दो कार्बोनिल के बीच में एक कार्बन का गैप होना चाहिए, 2 कार्बोनिल के बीच में एक कार्बन का गैप, 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन का गैप, 2 कार्बन के बीच में एक कार्बन, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। 1/3 जितने भी डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। तो इसका मतलब कि फर्स्ट और सेकंड से तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो इन दोनों के अंदर आपको दिख ही रहा है, ये क्या है, बेंजीन रिंग है। अब देखो इसके अंदर आप टोटोमेरिज्म करते हो तो कुछ ऐसा होगा, और इसके अंदर अगर आप टोटोमेरिज्म करोगे तो ये क्या हो जाएगा। अब इसके अंदर तो क्या हो रहा है, इसके बेंजीन रिंग से भी कॉन्जुगेशन मिल रही है इसको। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से बेंजीन रिंग से भी कॉन्जुगेशन मिल रही है। जब भी आपका बेंजीन रिंग अटैच होता है ना कार्बोनिल के कार्बन से, तो वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो देयरफॉर 1 तो ज्यादा स्टेबल हो ही गया एज कंपेयर टू सेकंड। क्यों? क्योंकि इसका जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि डबल बॉन्ड ऑफ इनोल is in conjugation with benzene ring, ठीक है। जब भी ऐसे कॉन्जुगेशन में होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा से ज्यादा आप चेक करना चाहो तो यहाँ पे तो क्या हो सकता है, यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है भी, यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन है भी, तो यहाँ पे देखो ये 1 फर्स्ट और सेकंड में तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। और इसे मैं कर देती हूँ रब। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट के अंदर क्या है, 3rd 4th 5th की बात करते हैं। देखो 3rd के अंदर क्या आ गया, आपको दिख रहा है COOR आ गया, COOR आ गया है 3rd के अंदर। अब आपको पता है यहाँ पे CH3 है, CH3 है, यहाँ पे CHO, ठीक है, CH3 है, तो COOR आ गया। इसका मतलब ये क्या है, ये तो डिक्रीज ही करेगा कॉन्जुगेशन को, डिक्रीज कॉन्जुगेशन,
इसका तो काम बस डिक्रीज करना है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा कॉन्जुगेशन। तो देयरफॉर फर्स्ट और सेकंड के अंदर तो ये आ गया, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में से कैसे हो सकता है? तो देयरफॉर हम इसका ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं कि थर्ड सबसे ज्यादा कम है, हैज लीस्ट इनोल कंटेंट, लीस्ट इनोल कंटेंट अमंग 3, 4, 5 एंड देन 6। इन चारों में से सबका लीस्ट इनोल कंटेंट इसका है। क्यों? क्योंकि COOR है, बस CO मतलब COO C2H5 है, बस ये दिख गया तो डिक्रीज करेगा कॉन्जुगेशन को, बात खत्म। तो इन चारों के अंदर सबसे ज्यादा थर्ड का लीस्ट इनोल कंटेंट है। ठीक है, चलो इसका भी हो गया। उसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके अंदर क्या है? फोर्थ के अंदर अब आप देख रहे हो बेंजीन रिंग है और C डबल बॉन्ड O साथ में है। बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O साथ में है, तो ये क्या है? डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड O is in conjugation with benzene ring। therefore ये क्या है? स्टेबल है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है। therefore सिक्स क्या है? बहुत ज्यादा स्टेबल है। फोर्थ नहीं, सॉरी फिफ्थ, सॉरी फोर्थ, ठीक है, सिक्स नहीं फोर्थ। जो फोर्थ है उसके अंदर डबल बॉन्ड ऑफ C डबल बॉन्ड ऑफ कॉन्जुगेशन में बेंजीन रिंग के साथ, तो फोर्थ और फिफ्थ के कंपैरिजन में क्या हुआ? फोर्थ ज्यादा स्टेबल हुआ एज कंपेयर टू फिफ्थ, क्योंकि इसके पास तो कोई बेंजीन रिंग है ही। ठीक है, अब फिफ्थ का देखें तो फिफ्थ के अंदर और सिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। अब बस इसका और देख लेते हैं। हाँ देखो, अब इनके अंदर स्ट्रक्चर में कहाँ डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या है? H। बाकी सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H है। तो इसके अंदर क्या होगा? जो आपको पता है एक्चुअली जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा ना, फिफ्थ का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? इनडिस्टिंग्विशेबल। मतलब इस देखो ये क्या है? पूरा का पूरा कंपाउंड सेम है। अगर आप इसको ऐसे रेजोनेंस में ऐसे बनाओगे ना तो ये बिल्कुल सेम दिखेगा। कैसे दिखेगा मैं आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे CH3 है, यहाँ इसको ऐसे लिख लो, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये क्या है? CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये क्या है? CH3, और ये क्या है? CH3। इस तरीके से जो आप बेंजीन स्ट्रक्चर बनाओगे इसका इनडिस्टिंग्विशेबल होगा। दैट्स व्हाई जो आपकी फिफ्थ फॉर्म होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी किससे? सिक्स्थ फॉर्म से। फिफ्थ फॉर्म इज मोर स्टेबल देन सिक्स्थ फॉर्म। ठीक है, इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने अभी टॉपिक नहीं किया है। ठीक है, ये एग्जांपल में बाय चांस आ गया तो देयरफॉर आप इसको स्किप भी कर सकते हो। हम जब रेजोनेंस टॉपिक करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर फिफ्थ स्ट्रक्चर इज मोर। अब आपने इसको क्या लगाना है? डायरेक्ट कंटिन्यूटी में लगाना है। देयरफॉर सेकंड तो लीस्ट स्टेबल है, सबसे लीस्ट स्टेबल। उसके बाद क्या है? फर्स्ट, उसके बाद क्या है? थर्ड, उसके बाद क्या है? सिक्स्थ, फिर क्या है? फिफ्थ, और फिर क्या है आपके पास? फोर्थ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द ऑर्डर ऑफ योर आंसर। सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ, फिफ्थ एंड देन फोर्थ। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। बाकी आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑफ इनोल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।